ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सत्ता बदलती है, सरकारें बदलती है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है महिलाओं के साथ हो रहे अपराध। वैसे तो अगर बात की जाए तो सभी सरकारें महिलाओं को लेकर बड़े बड़े कानून बनाती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कानून होने के बाद भी क्या महिलाएं सुरक्षित है? आए दिन महिलाओं को लेकर आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो यूपी हो या राजस्थान। सभी राज्यों में महिलाओं को लेकर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला राजस्थान से आया है, जहां पर कुछ दबंगों ने एक दलित गर्भवती महिला की पिटाई की है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो आए दिन महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। चाहे यूपी हो या फिर राजस्थान, आए दिन महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं सामने आती हैं। वैसे तो प्रशासन की तरफ से दावा किया जाता है कि वो महिलाओं को लेकर काफी सजग है, और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ बढ़ रहे अत्याचार को देखकर ऐसा मालूम होता है कि महिलाओं को लेकर कोई भी कड़ाई नहीं की जा रही है, और साथ ही उनकी मदद की गुहार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जी हाँ, अगर प्रशासन सख्त होती तो आए दिन महिलाओं का उत्पीड़न नहीं हो रहा होता। आए दिन महिलाएं सरकार से मदद की गुहार नहीं लगा रही होती और अपराधी बेखौफ होकर नहीं घूम रहे होते। आए दिन कोई ना कोई महिला पुरुष के क्रोध और हवस का निशाना बनती है, जिसे लेकर आए दिन महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं सामने आती हैं। आए दिन पुरुष महिलाओं पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला राजस्थान के पाली जिले से आया है, जिसने पुरुष की क्रूरता को उजागर कर दिया है। हम आपको बता दें कि राजस्थान के पाली जिले में जमीन को लेकर चल रहे विवाद के चलते दलित परिवार की गर्भवती महिला और मां के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बता दें कि पाली के सिराड़ा गांव में दो पक्षों में एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर दलित पक्ष के घर दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला किया। उस समय घर पर गर्भवती महिला, बहन और मां के अलावा बच्चे मौजूद थे। आरोपियों ने घर में हमला बोलने के बाद मार पिटाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, मार पिटाई करने के बाद जमीन खाली करने की धमकी भी दी। इस मार पिटाई में दबंगों ने गर्भवती महिला तक को नहीं बख्शा। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुरुष किस तरह से महिलाओं और बच्चों पर हावी हो रहे हैं। इस घटना के बाद पीड़ित पक्ष प्रशासन से मदद के लिए गुहार कर रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दूसरा पक्ष गांव के प्रभावशाली लोगों के है, जिसके चलते उनके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। ऐसे में मारपीट का वीडियो छिपकर बनाया है ताकि सारी हकीकत सामने आ सके। वायरल वीडियो में महिला हाथ जोड़कर सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। वहीं इस मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर प्रशासन पर निशाना साधा। भीम आर्मी ने कहा कि राजस्थान पाली में पीड़ित परिवार के लोग महीने भर से मुख्यमंत्री तथा जिला पुलिस प्रशासन को उन पर जानलेवा हमले की आशंका को लेकर सचेत कर रहे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कायर लोगों ने मां और गर्भवती बेटी पर जानलेवा हमला किया है। क्या ऐसे ही दलितों का भला करेगी कांग्रेस? आउटपुट डेस्क, क्राइम टीवी। पिछले साल ठीक इसी दिन यानी कि 22 मार्च को पूरे देश में अचानक से सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था, और इसकी वजह थी चीन के वुहान से फैला कोरोना वायरस, जिसने देश और दुनिया में तबाही सी ला दी थी और लोगों को अचानक से अपने घरों में बंद होने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा था। कोरोना के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने 19 मार्च 2020 को देश की जनता को संबोधित किया और उसके बाद 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था। अब इसको 1 साल बीत चुका है। चलिए आपको बताते हैं कि इस जनता कर्फ्यू का देश पर कितना असर पड़ा था, हमारी इस खास रिपोर्ट में। मार्च 2020 ये दिन तो आप सभी को याद ही होगा, जब वीरान हो गए थे गांव से लेकर शहर, सोसाइटी हो या दफ्तर,
हर जगह सिर्फ सन्नाटा ही था और हर कोई बस एक खौफ में जी रहा था। इस दिन भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। जी हां, पिछले साल कोरोना की दस्तक के बाद तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए 22 मार्च को दिल्ली सहित पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगा दिया गया था। जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा लागू इस कर्फ्यू का मकसद कोरोना वायरस को समुदायों के बीच फैलने से रोकना था। तब लोगों ने अपने घरों में रहकर संक्रमण के प्रसार को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। ये लॉकडाउन का ट्रायल था। ट्रायल सफल रहा और 25 मार्च से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच देश में लॉकडाउन लगना शुरू हुआ ताकि लोगों को इस भयंकर संक्रमण की चपेट में आने से बचाया जा सके। लॉकडाउन लगने के बाद ट्रेनें, बसें, मॉल, बाजार, स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों की ओपीडी बंद कर दी गई। केवल इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखा गया, जिसके चलते सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ियों को संचालन किया गया। यात्री ट्रेनें बंद रहीं, जिससे यात्रियों को खासी दिक्कत तो हुई, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचने के लिए घरों में कैद हो गए। कोरोना की दहशत ने लोगों के जीवन पर खासा असर डाला। कोरोना फिर भी बढ़ता रहा। जब कोरोना बढ़ता रहा तो लॉकडाउन का सिलसिला एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा होता गया। फिर शुरू हुआ अनलॉक का दौर। जब लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ तो लोग अपने तरफ से लापरवाही बरतना शुरू कर दी और फिर इन सब के बीच कोरोना बढ़ता गया। सितंबर तक ये रफ्तार बढ़ती रही। अक्टूबर आया तो जनता द्वारा कहा गया कि अब तो मौसम बदलना शुरू होगा, तो ये आंकड़े और बढ़ेंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। कोरोना के मामले घटने लगे। दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच संक्रमण खत्म होता नजर आ रहा था, लेकिन अब एक साल बाद वही हालात फिर से बनने की आशंका हर दिन बढ़ती जा रही है। रोजाना कोरोना के बढ़ते रिकॉर्ड के मामले कहीं न कहीं लोगों की चिंता को बढ़ा रहे हैं। बता दें कि बीते साल 30 जनवरी को भारत में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था, जब किसी को पता नहीं था कि ये बीमारी कैसी है और कब तक खत्म होगी। देखते ही देखते जब कोरोना वायरस ने रौद्र रूप लिया, तब मार्च में जाकर केंद्र सरकार ने सख्त फैसले उठाने शुरू किए। इसी कड़ी में सबसे पहले 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू लगाया गया था। इस जनता कर्फ्यू के तहत सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक हर किसी को अपने घरों में कैद रहना था। कोई बाजार, कोई दुकान, कोई सार्वजनिक वाहन, कोई दफ्तर, कोई स्कूल या कॉलेज, सब कुछ बंद कर दिया गया था। हालांकि बेहद जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम पर जाने की छूट दी गई थी। जब जनता कर्फ्यू लगाया गया था तब कोरोना नया था और किसी को इसके असर का पता नहीं था। ऐसे में जब पीएम मोदी ने लोगों से जनता कर्फ्यू के पालन की अपील की तो इसका पूरे देश में व्यापक असर देखने को मिला। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े शहर ही नहीं, बल्कि देश का हर गांव, कस्बा, गली और मोहल्ला इस जनता कर्फ्यू का हिस्सा बना। हर जगह एक सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि तब हर किसी को लगा था कि ये सिर्फ एक दिन की कहानी है। ऐसे में रविवार का दिन होने के कारण भी लोगों को घरों में रहने की आसानी हुई थी। सुबह 7 बजे शुरू हुआ जनता कर्फ्यू रात के 9 बजे तक चला था। बता दें कि 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को एक बार फिर देश को संबोधित किया था। बता दें कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को एक बार फिर देश को संबोधित किया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू के पालन की तारीफ की थी, लेकिन इसी के साथ ही देश के 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था। यानी लोगों को पूरे 21 दिन अपने घरों में रहना था। ना कोई कहीं आ सकता था और ना ही कोई कहीं जा सकता था। सब कुछ बंद, यानी पूरा देश बंद। कोरोना का प्रकोप जैसे ही कम होने लगा वैसे ही लॉकडाउन भी खुलने लगा। अब सड़कों पर वाहन और ट्रैक पर ट्रेनें रफ्तार भर रही हैं।
लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। इसी साल जनवरी में देश में वैक्सीन भी आ गई है। फिर क्या था, हम और लापरवाह हो गए। हमें लगा कि अब तो सब ठीक है, लेकिन एक बार फिर हमारी सोच को गलत ठहरा गया। कोरोना ने पलटी मारी है। इस साल 11 फरवरी के बाद देश में कोरोना के मामले रोज बढ़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन फिर से अब जिस तरह कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, उससे लगता है कि कोरोना एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एक बार फिर से लोगों को उन्हीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो हमने पहले किया था, ताकि कोरोना को शक्तिशाली होने से रोका जा सके। पानी हमारे लिए एक ऐसी धरोहर है जिसे आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखना बेहद जरूरी है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। कहते हैं कि मनुष्य खाने के बिना तो रह सकता है, लेकिन पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। हालांकि की लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है और वो पानी को बचाकर रखने की जगह बर्बाद करने पर तुले रहते हैं। आज विश्व जल दिवस है। इसको लेकर आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर पूरे विश्व में आज के दिन जल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और जानिए कि आज के दिन जल दिवस क्यों मनाया जाता है। आज के समय में लोग पानी के महत्व को समझना छोड़ चुके हैं। दुनिया को पानी की जरूरत को समझाने के उद्देश्य से ही विश्व जल दिवस को मनाने की प्रथा शुरू हुई है। विश्व जल दिवस मनाने के लिए हर साल यूएन की ओर से अलग अलग थीम दी जाती है। बता दें कि इस साल यानी कि 2021 का जल दिवस का थीम है वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर का मतलब है दुनिया भर के लोग पीने के पानी के महत्व को समझें, अलग अलग तरह से जल संरक्षण करें। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पीने का पानी नहीं है। वहीं हर साल विश्व जल दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। भाषण, कविताओं और कहानियों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण और इसका महत्व समझाने की कोशिश की जाती है। तमाम तरह की तस्वीरें और पोस्टर साझा किए जाते हैं, जिनका लक्ष्य लोगों को पानी की महत्ता समझाना होता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व जल दिवस के मौके पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच हस्ताक्षर किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने जल संकट से निपटने के उपायों को अपनाने वाले कर्नाटक के बीदर, राजस्थान के बूंदी व उत्तराखंड के टिहरी पंचायतों से चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में लगभग 2.2 बिलियन लोग सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रह रहे हैं। हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से ढका है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस जल का 99% पानी पिया नहीं जा सकता और पीने योग्य पानी पृथ्वी पर मात्र 1% ही है। विश्व का 90% ताजा पानी अंटार्कटिका में पाया जाता है। हम अपने घरों में सर्वाधिक पानी का उपयोग बाथरूम में करते हैं। वहीं आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हाथी एकमात्र ऐसा जानवर है जो 5 किलोमीटर दूर से पानी का पता लगा सकता है। ब्राजील में रियो डी जेनेरिया में साल 1992 में पर्यावरण और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की सबसे पहले पहल की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 22 दिसंबर 1992 को एक प्रस्ताव दिया गया, जिसमें 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में घोषित किया गया। विश्व जल दिवस के लिए सबसे पहली बार आयोजन साल 1993 में 22 मार्च को हुआ था। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने सामान्य सभा में एक फैसला लिया और 22 मार्च को विश्व जल दिवस वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का ऐलान किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बीच में जल संरक्षण का महत्व, साफ पीने योग्य जल का महत्व के बारे में बताना था और जागरूक करना था।
विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में पीने के पानी की आपूर्ति करना और उसका महत्व समझाने का है। विश्व जल दिवस को इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया भर के सभी विकसित देशों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। इसके अलावा इस दिन जल संरक्षण के महत्व पर भी जोर दिया जाता है। वर्तमान समय में भारत सहित दुनिया भर में पीने का पानी का सोर्स कम होता जा रहा है। इस अमूल्य धरोहर को सहेजने में लोग असफल हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक विश्व के 1.5 अरब लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं सब वजह से 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। कोरोना एक ऐसी बला जो इंसानी जीवन पर सबसे बड़ा काल बनकर पिछले 1 साल से मंडरा रही है। देश में लॉकडाउन हुआ था, जिसके बाद कोरोना के केसों में स्थिरता आई थी। फिर उसके बाद हमने वैक्सीन बनाकर भी उपलब्धि हासिल की, लेकिन वैक्सीन क्या बनी, लोगों ने ये मान लिया कि कोरोना तो अब होगा ही नहीं। यही कारण है कि कोरोना अब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, फिर हाजिर होंगी। आप कहीं मत जाइएगा। आप नजर डालिए कि कोरोना ने इस कदर रफ्तार क्यों पकड़ी है, किसकी है लापरवाही और कौन इसके पीछे की सजा काट रहा है। दवाई भी और कड़ाई भी। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। बाजार बंद, मैदान बंद, व्यापार बंद और इंसान हुआ कैद। खो गया था रोजगार, छिन गया था निवाला, हाशिए पर आ गई थी जिंदगी। जुबान खामोश थी, चिल्ला रहा था मन। छिन्न हो गई थी खुशी, गम का बसेरा था। अंधेरे में जिंदगी थी, गुम कहीं सवेरा था। दुनिया ने बीते साल वो सब देखा था जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आंखों में आंसू थे, सड़कों पर टूटी सांसें थी। जिंदा रहने की होड़ में भागदौड़ काफी थी। कोरोना का गदर इस कदर था कि मानो अपने गाल में इंसानी जिंदगी को संभालेगी। क्या बुजुर्ग, क्या जवान और क्या बच्चे, सब आ गए थे इस कोरोना के फेर में। बीते साल जब कोरोना ने भारत में आकर अपने होने का दावा ठोका तो लोगों की सांसें सांसत में फंस गईं। शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा कि चीन से पैदा हुआ ये ना दिखने वाला वायरस इतनी तबाही मचाएगा। जैसे जैसे हमारी जिंदगी अनलॉक होती गई, वैसे वैसे हमने चैन की सांस लेना शुरू किया। जिंदगी फिर पटरी पर आ गई, लोग फिर काम पर लौटे और भारत फिर हंसने लगा। लेकिन इन सब के बीच हम ये भूल गए कि कोरोना का अभी इलाज ढूंढा गया है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी लापरवाही के चलते कोरोना अब दुगनी तिगनी नहीं बल्कि कई गुना रफ्तार से फिर से भारत में अपने पैर पसार रहा है। इस साल जनवरी में देश में वैक्सीन भी आ गई। फिर क्या था, हम और लापरवाह हो गए। हमें लगा कि अब तो सब ठीक है, लेकिन एक बार फिर हमारी सोच के उलट कोरोना ने पलटी मारी है। इस साल 11 फरवरी के बाद देश में कोरोना के मामले रोज बढ़ने शुरू हो गए हैं, जो पिछले साल नवंबर के बाद लगातार घट रहे थे। 11 फरवरी को देश भर में केवल 9,353 केस आए थे। 20 मार्च को इनकी संख्या बढ़कर 43,815 हो गई, यानी 368% से भी ज्यादा का उछाल। इस बीच रोज मौतों की तादाद भी बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र, पंजाब जहां दूसरे पीक की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत 6 और राज्य हैं जहां कोरोना के नए केस में तेजी आई है। क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीदें हैं कि फिर से दोबारा आना कोरोना को ना आए? कोरोना ना आए भैया तो बेहतर है, क्योंकि जनता परेशान है। वैसे ही भी हाँ, हर व्यक्ति परेशान है। कोई हम छोटे छोटे धंधे वाले तो बिल्कुल बर्बाद ही हो गए थे। हाँ। अब फिर से जिंदा होना चाहते हैं। अब ना लगे लॉकडाउन, ना कोरोना आए तो बेहतर है। अब जिस तरह से तेजी से संक्रमण बढ़ रहे हैं तो सबको उस चीज़ के लिए अवेयर रहना चाहिए। थोड़ा भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है हर जगह पे। देखते हैं, वैसे लॉकडाउन ना लगे तो अच्छा रहेगा। सारे काम और बहुत प्रॉब्लम होती है, 6 महीने सब कुछ बंद था। तो मतलब खुद से अपनी सेफ्टी खुद अपने आप करनी चाहिए सबको, और मास्क हमेशा लगाए रहना चाहिए। बाहर निकलो तो मास्क लगाना चाहिए।
लापरवाही और लापरवाही बिल्कुल ना करें, सैनिटाइजर से अपना हाथ जो है हैंड वॉश करें। डर लग रहा है फिर से फिर से ना लग जाए है ना, जिससे रोजगार वगैरह सब बड़ा दिक्कतें हो जाती हैं, चौपट हो जाता है। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 47,009 संक्रमित मिले हैं, 21,206 ठीक हो गए हैं, जबकि 213 की मौत हो गई है। इस तरह एक दिन में ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 28,653 बढ़ गई है। अकेले महाराष्ट्र में ही 30,535 संक्रमित मिले हैं, जो राज्य में कोरोना के दौर में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 11 सितंबर को 24,886 केस आए थे, तब ये सबसे ज्यादा थे। कोरोना का जिन राज्यों में सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है, उनमें महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, हरियाणा और दिल्ली सबसे आगे है। लोगों का ये समझना जरूरी है कि ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें वैक्सीन लगने के बाद भी लोग संक्रमित हो जा रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र और कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है, वह डराने वाला है। देश में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार भी तेज है, लोगों को वैक्सीन भी लग रही है, फिर भी मामलों में तेजी जारी है। इसका मतलब है कि हमें यह मानकर चलना होगा कि हमारे चारों ओर कोरोना है और इससे बचकर ही हमें जिंदगी जीनी है। जब तक देश में टीकाकरण अभियान खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमें कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूती के साथ लड़ना है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।